हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे तुम और तुम्हारे बोर्ड का रिजल्ट एकदम अच्छा आया होगा। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट एंड डायमेंशन में क्या पढ़ा था कि हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है, वो यहाँ पे लिस्ट करी हुई है। अब देखो, हमने ये बात करी थी कि हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की मदद से कोई भी अदर क्वांटिटी को बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनका क्या काम है ना। जब हम हर चीज़ फंडामेंटल से बना सकते हैं तो सप्लीमेंट्री क्यों आई, हम डिराइव्ड ही ले आते हैं ना। देखो, ये बात सही नहीं है कि हम सब फंडामेंटल क्वांटिटी से सब कुछ कर पा रहे हैं। देखो, कुछ ऐसे फिनोमिनाज होते हैं फिजिक्स में जो हम हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमारे पास सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ आई। ये दो होती हैं इन नंबर्स, नेमली क्या, इनका नाम क्या होता है। पहली हो गई हमारी प्लेन एंगल, दूसरी होगी हमारी सॉलिड एंगल। ठीक है, अब इनका यूज़ कहाँ पे होता है। देखो, प्लेन एंगल का यूज़ तो तुमको सबको पता होगा, सबने एप्लीकेशन भी करा होगा इसका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा है ना सबने, है ना। कोई बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई अगर और यहाँ थीटा रोटेट हो गई तो इसका जो तुम रोटेशन बताते हो वो किस में बताते हो, इन टर्म्स ऑफ एंगल बताते हो ना। यही हमारा क्या होता है, प्लेन एंगल होता है ना। इस रोटेशन को आप किसी भी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म्स में नहीं लिख सकते हो, ना लेंथ में, ना टाइम में, ना टेम्परेचर में, ना ल्यूमिनस इंटेंसिटी में, ना करंट में, है ना। सो इसके लिए आपको एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी चाहिए होती है जिसे हम बोलते हैं हमारा क्या, प्लेन एंगल। अब अगर मुझे इस एंगल की वैल्यू निकालनी है थीटा, तो मैं कैसे निकालूंगा। देखो, पहली बात तो समझ लो ये एक सर्कल का पार्ट है, ये सर्कल है। वाह, परफेक्ट सर्कल बनाया मैंने भाई। ठीक है, ये एंगल थीटा है, इसमें ये रेडियस है एंड दिस इज आवर आर्क लेंथ, दिस इज व्हाट आवर आर्क लेंथ, ये हमारी आर्क लेंथ है। तो यार थीटा क्या होता है, थीटा इज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ एंड रेडियस। थीटा क्या होगा हमारा, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब इसकी यूनिट क्या होगी, अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में चलें, फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में चलें तो क्या लेंथ, आर्क लेंथ क्या है, लेंथ ही होगी, है ना। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, अपॉन रेडियस की यूनिट क्या होती है, मीटर ही होगी। ऐसा है, मीटर से मीटर कट गया, ये क्या आया, कुछ नहीं आया, यूनिटलेस, यूनिटलेस, है ना। देखो, अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में चल रहे हैं तो ये जो हमारा प्लेन एंगल है यूनिटलेस आना चाहिए, बट ऐसा नहीं है ना। हम बचपन से मेजर करते आए हैं प्लेन एंगल, किस में मेजर करते हैं हम, डिग्री में, नहीं, डिग्री रॉन्ग आंसर है। ऐसा यूनिट इसकी होती है रेडियन। डिग्री भी एक यूनिट है बट उसे हम जनरल मेजर करने के लिए लेते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, बट जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स से हमारी यूनिट मिली हुई है हमें, दैट इज व्हाट, रेडियन, है ना। और 360 डिग्री बराबर होता है हमारा 2 पाई रेडियन। यहाँ से आप ये भी बोल सकते हो कि x डिग्री बराबर x मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 रेडियन, है ना। पाई बाय वट 180 रेडियन। यहाँ से हम अगर 1 डिग्री की बात करें तो दैट इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, चलो, ये तो बात हो गई हमारी कि प्लेन एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल को डिफाइन कैसे करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है प्लेन एंगल के लिए कि ये डायमेंशनलेस होता है, डायमेंशनलेस। प्लेन एंगल इज डायमेंशनलेस बट नॉट यूनिटलेस। अब डायमेंशन मतलब क्या होता है, डायमेंशन अगर आपने पढ़ी हुई है स्कूल में तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ी तो मैं बता देता हूँ। हर फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटीज की कुछ ना कुछ क्या होती है, पावर्स रेज्ड होती है ना। जैसे हम टाइम तो नहीं, स्पीड की बात करें, स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, लेंथ। सर लेंथ की पावर कितनी है, 1, और टी क्या है, टी की पावर 1/2, वो -1 है ना, क्योंकि नीचे है डिवाइड में। सो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L1T-1। ऐसे करके हम सारे फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। बट अगर आप प्लेन एंगल को रिप्रेजेंट करोगे ऐसे तो यार यहाँ लेंथ अपॉन लेंथ तो कट गया ना, कोई डायमेंशन आई नहीं आई। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक कि जो हमारा प्लेन एंगल होता है दैट इज डायमेंशनलेस बट नॉट यूनिटलेस। इसमें कोई डायमेंशन नहीं है, पर सॉरी यूनिट है इसकी, और दैट इज व्हाट, दैट इज रेडियन। इसकी कुछ और यूनिट्स भी होती है और इससे कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व होते हैं, वो हम करते हैं, अभी आप इसे नोट करो। ठीक है, देखो इसकी मैंने यूनिट्स तुम्हें बता दी। रेडियन होता है, ठीक है, डिग्री होता है। रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है, 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन, है ना। 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन।
जो हमारा सॉलिड प्लेन एंगल होता है इसकी कुछ और यूनिट होती है, नेमली टाइम एंड मिनट्स एंड सेकंड। इसकी एक और यूनिट होती है, दैट इज मिनट्स। अब तुम बोलोगे क्या बात कर रहे हो यार, मिनट तो हमने टाइम में पढ़ी है, ये आप एंगल में कहाँ से लिया है? देखो एंगल में भी हम मिनट्स में मेजर करते हैं, है ना। बहुत छोटी यूनिट होती है, काफ़ी छोटी यूनिट होती है ना। इसको अगर हम रिलेट करें विद डिग्री तो क्या होता है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट्स। 60 मिनट्स, मिनट्स को हम एक इन्वर्टेड कॉमा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है, आपने प्रोटेक्टर देखा होगा अपना, जिसे आप डीवी बोलते हो, उसमें ऐसे 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके डिग्रीज होती है, ठीक है। सो ये क्या बोल रहा है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट्स, मतलब जो हमारा 1 डिग्री का एंगल है ना, 1 डिग्री, इसके भी अगर आप 60 डिवीजन कर दो और छोटा छोटा, इसको अगर मैं ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास से जूम करूं, ये कैसे दिखेगा, देखो ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। यहाँ ऐसे करके 60 और डिवीजन, ठीक है। अगर ये 60 लाइन्स होंगी तो जितना एक लाइन मेजर करेगी दैट इज इक्वल टू 1 मिनट, है ना, ठीक है। सो 1 डिग्री के भी अगर आप 60 टुकड़े कर दो तो वो क्या होता है हमारा 1 मिनट। एक और यूनिट होती है इसकी, वो क्या होती है, सेकंड। सेकंड और मिनट का क्या रिलेशन है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, और सेकंड को हम डबल इन्वर्टेड कॉमा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ पे मैं 1 डिग्री की जगह इसे अगर 1 मिनट बोलूँ तो 1 मिनट के भी अगर मैं और 60 टुकड़े कर दूं तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 सेकंड, है ना। देखो सबसे बड़ी यूनिट होती है हमारी रेडियन, एंड एसआई भी वही होती है। अगर तुमसे कोई पूछ ले क्वेश्चन में कि द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज व्हाट, तो तुम क्या बोलोगे, रेडियन। डिग्री मत लिख लेना, गलत हो जाएगा, ठीक है। सो सबसे बड़ी यूनिट है हमारी रेडियन, ठीक है। 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। रेडियन से छोटी यूनिट होती है हमारी डिग्री, है ना। रेडियन से यूनिट होती है हमारी छोटी यूनिट होती है हमारी डिग्री। एक्स डिग्री इक्वल्स टू, ठीक है, एक्स डिग्री या एक्स इन रेडियन इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स इंटू पाई बाय 180 डिग्री रेडियन, ठीक है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब अगर हम उसे मिनट्स में देखें, एक और यूनिट होती है मिनट, तो हम क्या बोलते हैं कि 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होती है। मतलब 1 डिग्री का जो एंगल है उसके मैं 60 टुकड़े कर दूं तो एक टुकड़ा मेरे 1 मिनट जैसा होगा, 1 मिनट जितना होगा, ठीक है। तो उस तीसरी यूनिट क्या थी, हमने बोला सेकंड, ठीक है। सेकंड में क्या बोल रहा हूँ मैं कि अगर मैं 1 मिनट, जो कि 1 डिग्री का भी 60वां टुकड़ा है ना, 1 डिग्री को भी अगर मैं 60 बार डिवाइड कर 60 बार डिवाइड कर दूँ, 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, तो जो एक पार्ट होगा वो 1 मिनट है। अब मैं अगर उस पार्ट को भी 60 बार डिवाइड कर दूँ, मतलब 60 टुकड़ों में बांट दूँ, तो जो एक टुकड़ा आएगा दैट विल बी ऑफ व्हाट, 1 सेकेंड, है ना। सो सबसे बड़ी यूनिट हमारी रेडियन होती है, जिसे RAD से रिप्रेजेंट करते हैं। उससे छोटी हमारे पास डिग्री होती है, उससे छोटी हमारे पास मिनट होती है, और उससे छोटी होती है हमारे पास सेकंड, है ना। उससे छोटी होती है हमारे पास सेकंड। सो इसे भी आप नोट कर सकते हो। फिर हम 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट से, एंड देन वी विल मूव अप टू सॉलिड एंगल, और फिर ये लेक्चर खत्म। नहीं ज़्यादा लंबा नहीं, 15-20 मिनट बस। देखो अब यहाँ देखो, हमने बोला जो एंगल होता है प्लेन एंगल दैट इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस, है ना। चलो अगर हमारे पास 180 डिग्री या पाई रेडियन का एंगल है, ठीक है, तो इसकी आर्क लेंथ कितनी होगी मुझे बता दो। कैसे निकाल सकता हूँ मैं, थीटा क्या है, पाई बराबर आर्क बाय रेडियस क्या है, रेडियस तो हमारे पास आर ही रहेगी, आर बाय आर। यहाँ से आर की वैल्यू मेरे पास सिंपली आ गई पाई आर। जिनको ये एंगल, ये फॉर्मूला पता है वो तो सिंपली पाई आर निकाल देंगे। जिनको नहीं पता वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि यार पूरे जो हमारा सर्कल होता है उसका सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, ठीक है। चलो अब इस 2 पाई आर का आधा कर दो, डिवाइड बाय 2, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ आया पाई आर। तो आप चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आपको आंसर मिल जाएगा, बट दिस इज मोर इजी, है ना। सीधे आप आर्क बाय रेडियस वाला फॉर्मूला यूज करो, चाहे अब थीटा कुछ भी हो। अगर मैं इसमें थीटा की वैल्यू कुछ और कर देता, है ना, तब आप सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगाने में थोड़ी मुश्किल होती कि कितनी बार डिवाइड हो रहा है हमारा वो सर्कल की जो एंगल है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, है ना। सो आप ये वाले फॉर्मूले से करोगे आपको ज़्यादा असर मिलेगी। इसे मैं एग्जांपल से लेते हैं, ठीक है। आपके घर में सपोज पिज्ज़ा, ठीक है, पिज्ज़ा पार्टी हो रही है, बोर्ड के रिजल्ट का दिया है ना। आपके घर में 6 बंदे हैं, तो सबको मिलना चाहिए, है ना। क्या करना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसके कुछ 6 टुकड़े कर लेते हैं हम, बराबर बराबर करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 टुकड़े हो गए, बराबर बराबर हुए, सपोज बराबर बराबर ही हुए, ठीक है। एक है हमारा थीटा, थीटा
थीटा सब थीटा है, थीटा थीटा थीटा, ठीक है। अगर मेरा 2 पाई 6 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, 2 पाई इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट, डिवाइड टू 6 पार्ट, तो एक पार्ट हमारा कितना होगा, एक पार्ट होगा हमारा पाई बाय 3, या इसी को हम 60 डिग्री भी बोल सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो एक है हमारा 60 डिग्री। अब यार तुम आए, तुमने पिज़्ज़ा काट के ना सबको बांटने हैं, ठीक है, तुम ले आए अपना एक इंच टेप की, सबको नाप नाप के बराबर दूंगा। एक बंदा तो बोल रहा है कि मेरे पास 60 डिग्री है, यहाँ पे मैं सीधा एंगल लगाऊंगा, थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। ये तुम्हारा वो भाई जिसने 11th की पढ़ाई शुरू कर दी है ना, बोर्ड रिजल्ट आने से पहले, उससे सोचा मार्क्स तो आ जाएंगे बट हमने पढ़ाई तो कर लो, हमने नहीं करी है ना। सो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या थी, पाई बाय 3 इंटू आर्क बाय रेडियस। उसे पता है रेडियस अगर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो आर इधर आ गया, ठीक है। यहाँ से उसके पास सिंपल आंसर आ गया 6 पाई बाय 3। 6 पाई बाय 3 इसकी लेंथ होगी, 6 पाई बाय 3 होगी इसकी लेंथ, है ना, 6 पाई बाय 3 इसकी लेंथ होगी। अब दूसरा बंदा जो इंस्टेंट लेके आए, वो पहले पूरे का सरकमफेरेंस नापेगा, ठीक है, वो नाप के कर देगा कितना, 2 पाई आर। फिर क्या करेगा, 6 टुकड़ों में डिवाइड हो रहा है तो इसको 6 से डिवाइड करेगा, तो ये क्या आ जाएगा, पाई आर बाय 3, पाई आर बाय 3। अब जैसे मर्जी तुम वैसे करो, बट मेरे को ये ज़्यादा आसान लग रहा है भाई, है ना, ये ज़्यादा आसान लग रहा है। सो ये मोटी मोटी बात है हमारे प्लेन एंगल की, है ना। आई होप तुम्हें प्लेन एंगल थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, इसमें ज़्यादा समझने का कुछ है नहीं, रोटेशन में यूज़ होगा, वहाँ पर मैं तुम्हें दोबारा बताऊँगा। अब हम बात करेंगे सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल थोड़ा टिपिकल है ना, बट वो भी समझेंगे। सॉलिड एंगल के बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं पता होना चाहिए इतना डेप्थ में, बस ये पता होना चाहिए कि सॉलिड एंगल की डेफिनेशन क्या होती है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो मैं तुम्हें बता दूंगा एंड वी विल जस्ट। अब देखो, अब बात होती है सॉलिड एंगल की, जिसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉलिड एंगल हमारा क्या बताता है, सॉलिड एंगल मेजर करता है कि कितना लार्ज हमारा हमें एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट, है ना। इसको आप प्लेन एंगल इन 3D से भी समझ सकते हो। जैसे अगर हमारा ऐसा एक प्लेन एंगल है, इसको मैं ऐसे घुमा के 3D में कर दूं, मतलब पूरी 3 डायमेंशन में ले आओ ऐसे करके, तो वो हमारा क्या बन जाता है, एक सॉलिड एंगल। समझ में नहीं आएगा, बाउंसर क्या होगा। ये एक कोन है, सपोज यहाँ से मैं देख रहा हूँ दुनिया, यहाँ से मैं देख रहा हूँ, ठीक है। मुझे बाहर की एंगल कितनी दिखाई देगी, जितना ये एरिया है इसी में तो मुझे सब दिखाई देगा ना, है ना। इससे बड़ा तो मुझे दिखाई नहीं देगा, जितना ये एरिया है उसी में दिखाई देगा, है ना। सो इस पॉइंट से ये एरिया कितना बड़ा दिखाई देता है, उसका मेजर क्या बताता है हमें, सॉलिड एंगल हमें उसका मेजर बताता है ना, कि कितना बड़ा हमें ये एरिया दिखाई देता है फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट, यानी कितना ये यहाँ से क्या है, दूर है। अगर हम सॉलिड एंगल को समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हो विजुअलाइज करने के लिए कि ये एंगल है, मैंने बताया ना, एक कोन की तरह से पूरा घुमा दो। या तुमने आइसक्रीम खाई होगी चौको वाली, तो चॉकलेट वाली आइसक्रीम पूरी खा ली, नीचे जो कोन बचा ना छोटा सा, वो एक अपने आप में ही क्या है, सॉलिड एंगल। तो एंगल को अगर तुम 3D में ले आओ तो वो सॉलिड एंगल होता है। इसकी अगर तुम्हें फॉर्मूला निकालना है तो ओमेगा को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ओमेगा बराबर एरिया, जो हमारा ऊपर वाला एरिया है, अपॉन रेडियस का स्क्वायर। देखो ये भी हमारा यूनिटलेस आएगा अगर हम फंडामेंटल से जाएंगे, ठीक है। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और रेडियस की यूनिट क्या है, लेंथ की यूनिट मीटर, मीटर इंटू मीटर। तो इससे ये कट गया, ये क्या आ गया, यूनिटलेस, ठीक है, बाय फंडामेंटल। बट ये ऐसा नहीं है, ये यूनिटलेस नहीं है, इसकी यूनिट होती है, और इसकी यूनिट क्या है, STERADIAN, स्टीरेडियन इसकी यूनिट होती है ना। दिस इज डायमेंशनलेस, दिस इज डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस तो दोनों होते हैं, दोनों हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी डायमेंशनलेस होती है, बट दे आर नॉट यूनिटलेस, ठीक है। अगर इससे कोई क्वेश्चन तुम्हें पूछ ले तो ऐसे पूछ लेगा कि ये कि हमारे पास हॉलो हेमिस्फेयर है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये इसका रेडियस है r, तुम्हें इसका सॉलिड एंगल बताना है, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो एरिया कितना होगा यार, इसका एरिया कितना होगा, हेमिस्फेयर का एरिया कितना होता है, देखो पूरे जो हमारा सॉलिड स्फेयर होता है, पूरा स्फेयर का एंगल कितना होता है, मतलब एंगल नहीं सॉरी, एरिया कितना होता है भाई, रात के 3 बज रहे मेरे को भी नींद आ रही, ठीक है। पूरे स्फेयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब अगर हम उसकी बात करें कि आधे हेमिस्फेयर का कितना होगा, ठीक है, हेमिस्फेयर का होगा 2 पाई आर स्क्वायर। सो ये क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर होता है, रेडियस स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया कितना
2 पाई टी रेडियन, ठीक है, 2 पाई टी रेडियन आ गया। अब अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो आप कर दोगे है ना, सॉलिड एंगल निकाल के? हाँ ऑब्वियसली कर लोगे। आपके पास एक होमवर्क है कि आपको पूरे स्पेयर का, ये हमारा स्पेयर है, इसका हमें क्या सॉलिड एंगल निकालना है। ये है रेडियस r, इसका आंसर 4 पाई आएगा, बट आपको क्या करना है, निकालना है। अपने भाई ने बोला है तो निकालना है, मतलब निकालना है, ठीक है। सो इतना आपको पता होना चाहिए। कुछ बेसिक यूनिट्स हैं उनकी टाइप वो चाहिए, वो पता होनी चाहिए आपको, क्या बोलते हैं डेफिनेशंस। वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ना एक नोट्स की PDF भेज दूंगा, उसमें सब लिखा हुआ होगा, वो आप पढ़ लेना। कल से हम डायमेंशन एनालिसिस स्टार्ट करेंगे और रोज़ डेली लेक्चर अपलोड करूँगा मैं, ठीक है। तो आप भी अच्छे से पढ़ाई करना, मैं भी अपना 100% दूंगा कि रोज़ आपके लिए एक नया लेक्चर लेके आ सकूँ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहो और हम साथ में मिलकर तुम्हारे जो भी एग्ज़ाम का देना है तुम्हें वो सब क्लियर कर लेंगे।